ओके, एक टॉपिक देखते हैं सर्कल। 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सर्कल कुछ नया टॉपिक नहीं है, लेकिन आज हम उसके सर्कल के बाकी पार्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि सर्कल में और कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। देखने में तो सर्कल एक बहुत ही सिंपल क्लोज्ड फिगर है, राइट, विद इट्स सेंटर, राइट। सर्कल तो सभी बनाना जानते हैं, आपने देखा होगा कंपास से आप लोग सब बनाते हैं, कंपास से आप लोग सर्कल में डिज़ाइनिंग भी करते हैं, राइट। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए भी ऑब्वियस बात है, सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ता है। तो सर्कल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, अपना जो कंपास होता है उसका पॉइंट एक जगह पर लगाकर फिर आप उसको कंपास को राउंड ऑफ घुमा देते हैं, तो आपका जो है सर्कल तैयार हो जाता है। अब जिस पॉइंट पर आप कंपास को फिक्स रखते हैं दैट इज कॉल्ड द सेंटर, ठीक है। ये आपका सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, राइट। अब इसको हम नाम दे देते हैं ओ। तो यहाँ पर आपका जो सेंटर हो गया वो है ओ, ठीक है। अब मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं जो कि ओ से पास हो रही, ओ से निकल रही है और इस पर पूरे सर्कल की बॉडी पर कहीं पर भी अगर वो लाइन टच कर जाती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ओ ए इस तरीके से ये टच करवाया, आप ओ बी ओ सी ओ डी कहीं पर भी आप टच करवाइए, तो ये ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका रेडियस, ठीक है। तो जो आपका रेडियस होगा, यहाँ पर मैं फिगर के अकॉर्डिंग लिखती चली जाऊंगी जो नाम मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेडियस क्या है, ओ ए। अब अगर ठीक इसी सेंटर से मैं एक और लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कर दूँ इस तरीके से बी, तो ये जो डिस्टेंस है बी से लेकर ए तक ये है आपका डायमीटर, ठीक है। बी से ए तक का जो डिस्टेंस है वो है डायमीटर। ये खास बात याद रखने की कि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है, ठीक है। डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। अब अगर आप इस तरीके से ये सर्कल ले लें और सपोज दिस इज द सेंटर, तो ये भी इसका डायमीटर हो सकता है, राइट। ये भी इसका डायमीटर हो सकता है, ये भी इसका डायमीटर हो सकता है, ये भी इसका डायमीटर हो सकता है। दैट मीन्स कि जो भी लाइन सेंटर से पास होकर सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको आप बोलते हैं डायमीटर, राइट। ओके, डायमीटर के बाद हम एक और वर्ड देखते हैं, सर्कमफरेंस। देखिए अभी हमने ये सर्कल बनाया, राइट। सर्कल बनाने के लिए अब सपोज अगर मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ, कोई भी एक धागा ले रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ से पकड़कर इस तरीके से गोल उसमें मैं घुमा के लेके आ रही हूँ, तो यहाँ पर आकर वो धागा जो है मैं तोड़ देती हूँ, राइट। तो जितना जो धागा है वो सर्कल को बनाने में यूज हुआ है उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस, राइट। उसको हम बोलते हैं सर्कमफरेंस। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप अलोंग द बॉडी चले, ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ सपोज, तो अगर मैंने इस तरीके से बाउंड्री के अलोंग चलना शुरू किया तो मैं वापस आकर यहाँ पर रुक गई, तो जितना हिस्सा मैं यहाँ से यहाँ तक चल कर आई हूँ, जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया है दैट इज कॉल्ड द सर्कमफरेंस, राइट। उसके बाद अभी मैंने डायमीटर बताया कि डायमीटर एक लाइन होती है जो कि सेंटर से पास होती है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ जो सेंटर से तो पास नहीं हो रही है, बाकी कहीं से भी मैं उसको पास कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से इधर, या फिर अगर मैं कोई और कॉर्ड बनाना चाहूँ कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, राइट, या फिर मैं ऐसे कोई कॉर्ड पास कर दूँ जो सेंटर से ना जा रही है। कॉर्ड सेंटर से नहीं पास होनी चाहिए, राइट, लेकिन कॉर्ड सेंटर से पास हो सकती है, लेकिन वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको आप डायमीटर ही बोलेंगे। वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है उसको आप कॉर्ड ही बोलेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। तो यहाँ पर कॉर्ड हमने बनाया है कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कराने वाली लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। तो यहाँ पर आप कॉर्ड का नाम दे सकते हैं सी डी,
अब जब हम बात कर रहे हैं कॉर्ड की, तो अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, देखिए हमने अभी डायमीटर ड्रॉ करा, ठीक है। तो डायमीटर ड्रॉ करने पर हमने जो देखा वो ये कि अगर मैंने डायमीटर ड्रॉ किया तो उसने इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक डायमीटर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो किसी भी सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और हर एक इक्वल पार्ट को आप कहते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। ये भी एक सेमी सर्कल है और ये भी एक सेमी सर्कल है। तो डायमीटर से हमारा सर्कल जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक इक्वल पार्ट को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। इसी तरीके से कॉर्ड भी, इसी तरीके से कॉर्ड अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कॉर्ड भी हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। सपोज ये सी डी मैंने कॉर्ड बना दिया, तो ये कॉर्ड भी हमारे सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं मेजर सेगमेंट, राइट। कॉर्ड जो है वो एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। डायमीटर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन डायमीटर जब सर्कल को डिवाइड करता है तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर कॉर्ड से जब सर्कल डिवाइड होता है तो वो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। छोटे पार्ट को आप माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़े पार्ट को आप मेजर सेगमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से हमने अभी डायमीटर के बारे में पढ़ा, कॉर्ड के बारे में पढ़ा है, और अब हम देखेंगे आर्क, ठीक है। ये आपका सेंटर है वो। अब हम बात करते हैं आर्क की। तो आर्क मतलब इसकी बाउंड्री का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा, ये, ठीक है। जैसे पी क्यू आर, ठीक, ये हमने एक आर्क बना दिया। मतलब इसकी जो बाउंड्री है उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट हम ले लेंगे तो उसको हम बोलते हैं आर्क, पी क्यू आर। देखिए ये जो नाम है ये फिगर के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। मैंने पी क्यू आर लिखा है, इसीलिए मैं यहाँ आर्क का नाम पी क्यू आर लेकर, और मैंने इसी तरीके का एक सिंबल इसके ऊपर बना दिया है, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट हमारे पास और रह गया है। अभी मैं इसी आर्क को कुछ इस तरीके से, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं मैं इस तरीके से लाइन से मिला देती हूँ सेंटर से होकर, और इसको सेंटर से होकर जो भी लाइन जो है आपके सर्कल को टच करेगी वो तो रेडियस होती है। तो मैंने इस तरीके से इसके 2 रेडियस बना दिए जो कि इस आर्क को पूरा कवर कर लिया है, राइट। तो इस तरीके के ये जो, अब देखिए ये जो सर्कल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर आपको देखना है कि ये किस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो देखिए एक पार्ट ये रहा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। जब आर्क से डिवाइड होता है तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये जो बाकी ऊपर का पार्ट बचा इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एक छोटा सा सर्कल है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो लास्ट में जो मैंने कहा था वो ये कहा था कि ये जो आर्क है, आर्क को अगर मैं 2 रेडियाई से कवर कर दूं तो ये एक सेक्टर बन जाता है, जिसमें छोटा वाला सेक्टर को आप माइनर सेक्टर कहते हैं। जैसे छोटे हिस्से को कॉर्ड ने डिवाइड किया था तो छोटे वाले पार्ट को हमने माइनर सेगमेंट नाम दिया था, ऐसे इसी को हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो होप्स हो कि आपको सर्कल के बारे में भी सब कुछ क्लियर है, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए।